अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, कभी कभी जुर्म सिर्फ एक गोली या चोरी का नाम नहीं होता। कभी एक कागज, एक एफआईआर और एक इल्जाम भी किसी की जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी होता है। फैसलाबाद की एक गली में भी ऐसा ही एक इल्जाम गूंजा जिसने सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे खानदान को कटहरे में ला खड़ा किया। थाना मदीना टाउन के इलाका में एक एफआईआर दर्ज होती है। वसीम बाजवा नामी, जो कि नायब नाज़िम का इलेक्शन भी लड़ चुका है और मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन भी है, उसके खिलाफ 2 किलो हीरोइन की एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर मॉडल सिटी के पास से गुजरता है। पुलिस चेकिंग के दौरान ब्लू कलर का शॉपर पकड़ते हैं, जिसमें 2 1-1 किलो के हीरोइन के पैकेट निकलते हैं, जिस पे वसीम बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। क्या ये एफआईआर ठीक है या बोकस है? क्या इस एफआईआर में पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं? क्या वाकई वसीम बाजवा को मॉडल सिटी के एरिया से गिरफ्तार किया है मंशियात के साथ? इस स्टोरी पर आज की जुर्म कहानी में हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर से बात करने की, NA 101 जो कि मदीना टाउन इलाका के जो टिकट होल्डर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो जिन पे एफआईआर हुई है उनके रिश्तेदारों से, उनके मोहल्लेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एफआईआर ठीक है या वसीम बाजवा को गलत एफआईआर में फंसाया गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं बल्कि उस जहनियत का है जो किसी एक को झूठे इल्जाम में धकेलने की ताकत रखती है। क्या ये ताकत का नशा है या एक ऐसा निजाम जहाँ सच और झूठ के दरमियान लकीर धुंधला चुकी? और अगर वाकई कोई बेगुनाह इस चक्कर में फंस जाए तो उसके जहन पर क्या गुजरती है? वो लम्हा कैसा होता है जब एक शख्स खुद को बेबस, तन्हा और इल्जाम के अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करता है? ऐसे वाकयात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जुर्म सिर्फ करने वाले का नहीं बल्कि सहने वाले का भी एक नफ्सियाती सफर होता है जो शायद कभी खत्म नहीं होता। ये मेरे घर की यूनियन काउंसिल है जहाँ से मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता हूँ। मेरे वालिद यहाँ से 3 दफ़ा एमएलए। हमें पता चलता है कि इस तरह पुलिस वाले हमारे उस वाइस चेयरमैन की कैंडिडेट को ले गए हैं KGSHO साहब बुला रहे हैं, तो 7:30-8 बजे की बात है। वो 2 मोटरसाइकिलों पे मुलाजिमीन थे पुलिस के साथ, मोबाइल डाला था, जो गाड़ी होती है उनकी, वो एक बाइक पे बैठ के, और उसकी CCTV फुटेज मौजूद है, वो उनके साथ बाइक पे बैठ के 7:30-8 बजे और जो डाला था पुलिस को साथ चला गया। उनकी मुझे कॉल आई, मेरे MPA हैं राना अली अब्बास खान साहब, मेरे मुझसे उनको भी पता चला। हमने SP साहब को अप्रोच किया, देन आई स्पोक टू CPO साहब इन दिस रिगार्ड। तो उन्होंने कहा सर ड्रग पेडलर्स की लिस्ट में तो इसका नाम नहीं है, मगर हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या वजह है।
अभी इसी चीज़ों में लगे हुए थे कि रात को 1 बजे के बाद जब कोई अफसर नहीं मिला तो सुबह पता चला कि रात 1 बजे 1:30 बजे उनके ऊपर 2 किलो हीरोइन का FIR दे दी गई है। और वकूआ बनाया है कि ये जो थाना मदीना टाउन से कोई 1.5-2 मील दूर एक इलाका है, वहाँ पर ये कोई शख्स गुजर रहा था। वो एक सेट लैंग्वेज है जिस तरह से वो FIR दी गई। और उस हवाले से जो मदीना टाउन में ये एक पॉपुलर आदमी है, इसका अच्छा एक वसी हल्का है, बाप है, और सारी ज़िंदगी इसके ऊपर एक भी FIR नहीं है। और इस हवाले से हल्का बाप वसी होने के हवाले से यारी दोस्ती भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लड़ाई झगड़े की हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी ये मंशियात वाली बात जो है कि वो पर्चा दे देना, ये बहुत ज़्यादती और जुल्म की बात है कि अगर बंदा इनोसेंट है। तो खैर जब ये वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे ज़िला कौंसिल चौक में, तो मैं, राना अली अब्बास खान साहब, हमारे MNA राजा दानियाल साहब मेरे साथ निकालता है, मेरे नीचे दूसरे मेरा विंग है शेख यूसुफ साहब टिकट खेलते हैं लोग, हम सब वहाँ पर गए हैं और उनको जाकर इंश्योर किया है कि आप अपना एहतजाज बंद कर दें। ये मरियम नवाज शरीफ का पंजाब है, यहाँ पर किसी के साथ जबर और जुल्म तो किसी मुखालिफ के साथ, सियासी मुखालिफ के साथ भी नहीं हो सकता। आप तो हमारे अपने हैं। और ये गुजारिश की है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ली जाए जिसमें हसास अदारों की अदारा और बाकी एजेंसी इन्वॉल्व हो गए। अगर ये कसूरवार है तो इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये बेकसूर है तो जिसके कहने पे या जिसने ये FIR दी है, फिर उनको जो है दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जब एक इल्जाम बार बार दोहराया जाए तो वो हकीकत लगने लगता है, मगर क्या हर बार कहानी सच होती है, या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा निजाम पनप रहा है जहां इदादो शुमार कामयाबी की अलामत बन जाते हैं, चाहे इसके पीछे कितनी ही जिंदगियां क्यों ना बर्बाद हो जाए। बताइएगा वसीम बाजवा को कैसे पुलिस पकड़ के लेके गई, किस तरह से FIR दर्ज हुई? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਡਾਲ ਆਇਆ ਨਾਲ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਣਾ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਚੌਹਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ 58 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਅਦੀਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਕੂਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੀਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੈਕਟ ਨੀਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਪੀਤਾ। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कितना अर्सा से इस एरिया में रह रहे हैं, क्या पहले इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज है इस तरह की कोई मंशियात? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਦੀ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਵਸੀਮ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਜਵਾਨ होए। जब इंसाफ के दरवाजे बंद महसूस हों तो इंसान ऐवानों की तरफ देखता है, मगर क्या वहां से आने वाली आवाजें वाकई किसी के दुख का मदावा बन सकती हैं, या फिर ये भी एक ऐसा मरहला है जहां सच को साबित करने के लिए वक्त और सब्र की मंशियात बेचने वाला नो डाउट सख्त सख्त सजा का हकदार है, लेकिन नाजायज मंशियात की FIR जायज़ लोगों को भी इसकी जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बेगुनाह क्यों इस तरह की FIR का सामना करना पड़ता है? क्यों एक बेगुनाह शख्स पे 2 किलो हीरोइन डाल दी जाती है? क्यों उस पे पहले कोई FIR नहीं है, लेकिन उसको एक FIR में मुलव्वस कर दिया जाता है? महल्लेदार, बहन भाई, करीबी रिश्तेदार सब वसीम बाजवा की गवाही दे रहे थे। आपने सुना भी और देखा भी। क्यों पुलिस किसी के इशारे पर यह कार्रवाई की है, या क्यों उन्होंने इसको इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की है? क्यों और कब तक बेगुनाह इस तरह की FIRों का सामना करते रहेंगे? CM पंजाब, IG पंजाब को ऐसी FIRों का नोटिस भी लेना चाहिए, और इस तरह की काली भेड़ें जो कि जायज़ लोग, जो कि एक नंबर लोग, जिनको इस तरह की FIR में मुलव्वस किया जाता है, उन पुलिस एहलकारों, पुलिस ऑफिशियल के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, ताकि आम आदमी, आम इंसान इस तरह की FIRों से बच सके। मुल्ज़म या मुजरम अगर वो गुनाह करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही बात वसीम बाजवा के भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, महल्लेदारों ने की है कि अगर वसीम बाजवा गिल्टी है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, अगर गिल्टी नहीं है तो उसको बरी किया जाए। इस पे इन्वेस्टिगेशन अच्छे से अच्छे ऑफिसर से करवानी चाहिए, ताकि इस तरह की जो FIRें हैं उसका सदाबाब हो और आम शहरी को इंसाफ होता नज़र आए। और पुलिस की जो काली भेड़ें हैं, जो इस तरह के बेगुनाह लोगों को इस तरह की FIRों में मुलव्वस करते हैं, वो जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी इस तरह की FIRें दर्ज होती रहेंगी। ये वाकया सिर्फ एक मुकदमे या एक एहतजाज तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे निज़ाम, हमारे इंसाफ और हमारी इज्तिमाई सोच का इम्तिहान है। अगर वाकई झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं तो ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि एक समाजी बहरान है, जहां हर शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर सकता है। और अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर ये सवाल भी उठता है कि जुर्म की जड़ें कहां तक फैल चुकी हैं। रियासती इदारों की जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सच को तलाश करना और इंसाफ को यकीनी बनाना भी है, क्योंकि जब इंसाफ कमजोर पड़ जाए तो मुआशरा खौफ और बदएतमादी का शिकार हो जाता है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। कभी कभी जुल्म चीख कर नहीं आता, खामोशी से दबे कदमों आता है और एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। लियाकतपुर की एक तंग गली में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक बच्ची का मामूल का दिन एक भयानक ख्वाब में बदल गया। यहाँ सवाल सिर्फ एक जुर्म का नहीं, बल्कि इस जहनियत का है जो इंसान को दरिंदा बना देती है। आखिर वो कौन सा अंधेरा है जो एक नौजवान को इस हद तक ले जाता है कि इसे ना किसी की इज्जत का एहसास रहता है और ना ही इंसानियत का? क्या ये तरबियत की कमी है, मुआशरती बिगाड़ है, या वो बेहिसी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रवैयों में सरायत कर चुकी है?
और सबसे बड़ा सवाल ये एक मासूम जहन पर इस जुल्म के क्या असरात मुरतब होंगे। वो खौफ, वो शर्मिंदगी, वो खामोशी जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा न। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर थाना सिटी के हदूद कच्ची मंडी मोहल्ला गाजी में। मोहल्ला गाजी की 14 साला कायनात बीबी जो घरों में कामकाज करती है, उसका वालिद जो है वो प्राइवेट एक स्कूल में गार्ड की ड्यूटी देता है, अपना घर का गुजर बसर चलाता है। जबकि कायनात का भाई जो मोहम्मद सिकंदर है वो होटलों पर काम करके दिहाड़ी लगाता है अपना और अपने बहन भाइयों का, वालिदैन का पेट पालता है। नाज़रीन, साल 2026 20 अप्रैल सोमवार के दिन कायनात बच्ची जो है वो अपने घर से दूसरे घर जहाँ पर वो काम करती है घर से निकलती है तो दो मुलजमान नसीर अहमद और उसका साथी मोहम्मद मोहसिन वो उसे तार में बैठे हुए थे, उसके धाक लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही वो बच्ची घर से निकली है उन्होंने उस बच्ची को उठाया और ज़बरदस्ती नज़दीकी कब्रिस्तान में ले गए और बारी बारी दोनों ने ही बच्ची के साथ जिना हराम किया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर उसका भाई जो है मोहम्मद सिकंदर व दीगर जब पहुंचे तो देखा कि बच्ची की हालत गैर है और वो बरना हालत में। उन्होंने बच्ची को संभाला और पूछा तो बच्ची ने बताया कि भी फ़लाँ जो मोहम्मद नसीर है और उसका साथी जो है मोहसिन वो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाया है और वो मुझे साथ वाले जो कब्रिस्तान वहाँ पर ले गए और वहाँ ले जाकर मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की है। बच्ची की चीखों पुकार पर जो वालिदैन हैं दीगर अजीज़ व अकारिब वो भी आ गए। उन्होंने थाना सिटी लियाकतपुर जो है 15 पर कॉल की। पुलिस मौका पर आई। पुलिस ने बच्ची को ले जाकर बच्ची की इब्तदाई कार्रवाई की और बच्ची का तिबी मुआयना करवाया। तिबी मुआयने में भी ये बात सामने आ गई है कि बच्ची के साथ जो है वो जिना हराम किया गया है। पुलिस थाना सिटी लियाकतपुर के SHO मोहम्मद इरफान शहजाद और जो तफ्तीशी अफसर है मोहम्मद आसिफ उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान जो है दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है जो इस वक्त थाना सिटी की हवालात में पाबंद सलासिल हैं। ऐसे वाक़यात में सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब मुतासरा ख़ानदान इंसाफ की दहलीज पर खड़ा होता है। एक तरफ इज्जत का बोझ, दूसरी तरफ इंसाफ की उम्मीद और इन दोनों के दरमियान एक ऐसा कर्ब जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। भाई मेरी बच्ची काम पे जा रही थी, उसको 2 लड़कों ने ज़बरदस्ती अपने पास बुला के उसके साथ ज़बरदस्ती की है। ठीक है, और मैं इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, इनके साथ कोई मुखालफत भी थी या आप इन्हें पहले कोई जानते थे? जी नहीं, कोई मुखालफत नहीं थी, बस ये गली के लड़के थे 2, आते जाते भी ऐसे ही हारन वगैरह बजाते थे पहले भी। ठीक है, मैंने 1-2 बार उनको डांटा भी था। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप की सड़क है। मुझे भी ब्लैकमेल करते रहते थे इस तरह। जब भी मैं जाती थी ना मुझे गाड़ी इस तरह ऐसे ऐसे घुमा के मारने की कोशिश भी करता था ये लड़का, विलंगी भी उठाता था। तो एक दिन मैं बाहर जा रही थी, मुझे देख के बोलता है कहीं से काले बादल आ रहे हैं, कहीं से काले बादल। अच्छा, यानी कि पहले भी वो इस तरह की आवाज़ें कसते थे आप पर। इसके मुताल्लिक पहले कोई आपने बातचीत की, किसी को पुलिस ला दी, पुलिस को इतला दी? गली मोहल्ले के लड़के हैं, आते जाते हो, रास्ता भी है, किसी से क्या बात कर सकते थे हमें? या हमारे साथ कोई घर पे तो नहीं, या लड़ाई झगड़ा तो उसने नहीं किया था जो मैं उससे कोई बात करती। वह अचानक एक बच्ची मेरी बाहर जा रही थी तो इसको लेके चले गए वहाँ कब्रिस्तान में। अभी तक भी इसका मुंह भी दुख रहा है, ज़बरदस्ती भी की है इन लड़कों ने। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, तो अब आप क्या मुतालबा करती हैं? हमें बस इंसाफ चाहिए। मेरी मासूम सी 14 साल की बच्ची है, रोती रही, घबराती रही, परेशान रहती रही। हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, पुलिस की जो तफ्तीश है उससे आप मुतमिन हैं जो पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी हाँ, कर रही है माशाल्लाह। स्टाफ अच्छा है पुलिस का भी, पुलिस भी हमारे साथ ताउन कर रही है। सर मैंने देखा था वो यहाँ से कब्रिस्तान से 2 लड़के आ रहे थे, उन लोगों ने मुझे सलाम किया, ऐसे चले गए। फिर मैंने अपनी बहन को ढूंढा, वो कह रही है मुझे ऐसे ऐसे किया, हाथ दबाया, मेरे मुंह पर हाथ रखा है और मुझे ले के ज़बरदस्ती की है और यहाँ से चले गए। फिर मैंने जाके पूछा तूने ऐसे क्यों किया? कहता मैंने नहीं किया। मैंने कहा लड़का दूसरा कौन था? उसने नहीं बताया। फिर हमें इंसाफ चाहिए। 15 पे कॉल किया था, पुलिस आ गई थी मौके पर। अच्छा, ये इनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की बातचीत? नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं है, हम जानते भी नहीं। दुआ सलाम तक होती थी, गली में गुजरते सलाम करते थे, बस हम सहगिरी होती थी।
तो वो क्या काम करते हैं लड़के? वो एक लड़का नाइयों का काम करता है सलून में, एक ऐसे आवारागर्दी करता है। अच्छा, यानी कि एक सैलून का काम करता है, एक आवारा है। तो उसके जो इस तरह के जो पहले जो कोई वाक़यात हुए हैं, कोई इस तरह की उनके बारे में कोई बात की है, या कोई आपने अपनी तरफ से तो कोई इसमें आपका ज़ाती अदावत तो नहीं इसमें? नहीं, साथी आवाज़ नहीं हमारा। लोगों ने बोला एक दफ़ा हुआ है, लड़कियों के साथ किया, लेकिन किसी ने नहीं किया उसके साथ, कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी है। ये वाकया सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के इस स्याह पहलू की अक्कासी है जहां कमज़ोर सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। अगर गलियां महफूज नहीं, अगर मासूम बच्चे भी दरिंदगी से महफूज नहीं, तो फिर सवाल सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नहीं बल्कि ये बच्ची के करीबी हमसाए हैं जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है। जो ही हमारे पास ये मामला पुट हुआ, उसके भाई की मुद्दत में हमने सबसे पहले FIR दर्ज की है, फिर हमने रेडिंग पार्टी जो है कायम की है। रेडिंग पार्टी ने विद इन नो टाइम दोनों कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया है। अब हम उनको इंशाल्लाह कोर्ट के ज़रिए जेल भिजवाएंगे और उनको इंशाल्लाह कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएंगे। जी इरफान साहब, ये जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, कमसन बच्चियों के साथ ज़्यादती के मामला पेश आते हैं, औरतों के साथ ज़्यादती के मामला पेश आते हैं, ऐसे जो मुलज़मान हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं समझता हूँ कि ये मुआशरे के नासूर हैं जिससे लोगों की इज़्ज़तें पामाल होती हैं। हम इंशाल्लाह इनके साथ कोई भी रायत नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।